नमस्कार, आजमगढ़ टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आजमगढ़ के आज के सभी मुख्य समाचार, ताजा टुडे ब्रेकिंग न्यूज, फटाफट बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें। और हाँ, आजमगढ़ के किसी भी गली मोहल्ले, शहर, कस्बे, गाँव से खबर को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आजमगढ़ में ग्रामीण विकास को मिले 2 करोड़ रुपए। स्कूलों में इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण जैसे होंगे काम। 50% काम पर होगी जांच। जी हां, आजमगढ़ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। आजमगढ़ जिले के डीएम रविंद्र कुमार ने शासन से प्राप्त बजट में से कुल 2 करोड़ रुपए के करीब रकम को पूंजीगत विकास और बुनियादी ढांचे के कार्यों के लिए स्वीकृति दे दी है। इनमें 1 करोड़ 60 लाख रुपए क्रिटिकल गैप्स के तहत ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को पूरा करने के लिए दिए गए हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए 40 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल ज्यादातर स्कूलों और बुनियादी सुविधाओं के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2025 और 26 के लिए अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंता विभाग द्वारा 18 परियोजनाओं की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई थी, जिसे अब हरी झंडी मिल गई है। तो ध्यान से सुनिएगा, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये पैसे कहां कहां खर्च किए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों पर दिया गया है। तरवा स्थित विद्यालय में सड़क से प्रवेश द्वार तक इंटरलॉकिंग, टाइल्स बिछाने और पानी निकासी के लिए नाली निर्माण हेतु 8,80,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पलहनी में नाली और पटिया निर्माण के लिए 4,08,000 रुपए, महाराजगंज में नाली निर्माण के लिए 5,96,000 रुपए, जहानागंज के विद्यालय में मुख्य गेट से भवन तक इंटरलॉकिंग और नाली निर्माण के लिए 4,70,000 रुपए। इसके अलावा जिले के अन्य क्षेत्रों जैसे लालगंज, मोहम्मदपुर, रानी की सराय, सठियाओं, कोयलसा और जियनपुर में भी कई बुनियादी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं डीएम रविंद्र कुमार ने साफ निर्देश दिए हैं कि यह पैसा सिर्फ उन्हीं कार्यों पर खर्च किया जाएगा जिनकी प्राथमिकता तय है और जिनसे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही एक बड़ी शर्त भी रखी गई है, जब सभी परियोजनाओं में पहले 50% कार्य पूरा होगा तभी दूसरी किस्त यानी शेष 50% धनराशि दी जाएगी। वैसे डीएम का फरमान आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। आजमगढ़ में बाजार में बेची जा रही थी सरकारी दवाएं, फार्मासिस्ट की मिली भगत से चल रहा था खेल, एक आरोपी गिरफ्तार। जी हां, आजमगढ़ में सरकारी अस्पताल से मिलने वाली मुफ्त दवाओं को चोरी छिपे बाजार में बेचने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गोरखपुर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले में छापेमारी कर इस गोरख धंधे में लिप्त एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे खेल का मुख्य खिलाड़ी फार्मासिस्ट रामानंद यादव छापेमारी से पहले ही फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक एनसीबी की टीम ने लगभग 2 बजे फार्मासिस्ट रामानंद यादव के घर पर छापा मारा। हालांकि पहले वो फरार था। टीम ने मौके से प्रमोद कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो अस्पताल से दवाएं लेकर उन्हें बाजार में झोला छाप डॉक्टरों को बेचता था। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। घर जाते समय महिला का किया अपहरण, दोस्त संग मिलकर दुष्कर्म को दिया अंजाम। जी हां, आजमगढ़ की कोतवाली पुलिस ने 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया है। उसने घर जाते समय रात में महिला को उठा लिया था। उसके बाद 4 लोगों के साथ मिलकर गलत काम किया। पुलिस को दिए शिकायती पत्र में पीड़िता ने इस बात की सूचना दी है। अब तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रहे शशि मौली पांडे की इस विवेचना में पवन दुबे का नाम भी सामने आया है। इसके बाद इस मामले में जिले के डीएम के अनुमोदन के बाद आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई थी। आरोपी पवन लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में जिले के एसपी ने आरोपी पवन पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। कोतवाली की पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही थी। इसी दरमियान वो गिरफ्तार हो गया है। आरोपी पर 4 गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी को न्यायालय भेजा जा रहा है, जहां से जेल रवाना किया जाएगा। आजमगढ़ में मारने के मामले में 2 को आजीवन कारावास। आजमगढ़ कोर्ट ने सुनाई सजा। 10 गवाहों ने दी है गवाही। 2020 में हुई थी वारदात। जी हां, आजमगढ़ में मारने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की आधी राशि जो अब नहीं रहे उनके परिजनों को दी जाएगी। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने आज सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के खानपुर भगतपट्टी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 अप्रैल 2020 की सुबह लगभग 8 बजे राजू सिंह व सत्यनारायण सिंह वादी मुकदमा विवेक सिंह के चाचा रामाकांत सिंह को मारने लगे। आजमगढ़ में 19 किलो वाला
सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक हुआ सस्ता। हवाई यात्रा हो सकती है महंगी। आज से यूपीआई नए नियम लागू, 5 बड़े बदलाव। जी हां, अगस्त में 5 बड़े बदलाव हो रहे हैं जो आजमगढ़ में सीधे आपसे जुड़े हैं। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। इधर कॉमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले एविएशनल टरबाइन फ्यूल की कीमत 2677.88 रुपए तक बढ़ गया है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। वहीं यूपीआई ऐप्स पर बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 हो गई है, यानी अब आप दिन भर में मैक्सिमम 50 बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर महिलाओं पर हमला, रात में घर में घुसकर मारपीट और लूटपाट की सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जी हां, आजमगढ़ के बरदह थाना क्षेत्र के अवदह खास गांव में एक परिवार के घर में आधी रात को कुछ लोगों ने हथियारों के साथ घुसकर न सिर्फ महिलाओं और पुरुषों से जमकर मारपीट की, बल्कि लूटपाट और गाली गलौज जैसे घिनौनी हरकतें भी की। इस पूरे हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो है। इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई है और अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। आजमगढ़ के फरिया स्टेशन पर बना मालगाड़ी का नया ठिकाना, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर उतरता है जिले का सारा सामान। जी हां, फरिया रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 अब आजमगढ़ जिले के लिए मालगाड़ियों का मुख्य ठिकाना बन गया है। 3 साल पहले 620 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा यह प्लेटफॉर्म बनने के बाद यहाँ जिले की सभी सामग्रियां उतरने लगी हैं। पहले यह काम आजमगढ़ स्टेशन पर होता था, लेकिन वहाँ जगह की कमी के कारण यह व्यवस्था फरिया स्टेशन पर स्थानांतरित कर दी गई है। आजमगढ़ में मोबाइल छीनने का मामला, तरमा थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद। जी हां, आजमगढ़ जिले की तरमा थाना क्षेत्र में मोबाइल छीनने के मामले में पुलिस ने एक बाल अपचारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से छीना गया मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। घटना गाजीपुर जिले के बहरियाबाद थाना क्षेत्र के दशरथपुर गाँव के निवासी विशाल गौतम ने तरमा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आजमगढ़ के अरगूपुर कटार मार्ग पर खतरनाक गड्ढे, ग्रामीणों ने खुद गिट्टी डालकर बनाया रास्ता, अधिकारियों से सड़क निर्माण की मांग। जी हां, आपको बता दें कि खानजहापुर आजमगढ़ फूलपुर तहसील के अरगूपुर से कटार छावनी तक मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क की दयनीय स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गिट्टी मंगवा कर गड्ढों में डाली है। उन्होंने मार्ग को चलने लायक बनाया। लगभग 500 मीटर तक सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। बड़े बड़े गड्ढे खतरनाक की स्थिति में है। इन गड्ढों के कारण लोग अक्सर गिरकर घायल हो रहे हैं। यह मार्ग खानजहापुर, फूलपुर और आजमगढ़ को जोड़ता है। अगर आपके भी गांव, मोहल्ले, कस्बे में इस तरह की सड़क हो तो तुरंत डीएम से संपर्क करें, क्योंकि बजट भी जल्द ही पास हुआ है, जैसा कि हमने आपको बताया है। आजमगढ़ के रौनापार में शराब ठेके पर लूट, हथियारबंद बदमाशों ने सेल्समैन से 3000 रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। जी हां, आजमगढ़ जनपद के रौनापार थाना क्षेत्र में महुला बाजार स्थित सरकारी देसी शराब के ठेके पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। महुला पुलिस चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूर आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग पर स्थित इस दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। दुकान के मालिक विशाल गौड़ ने घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया है। फुटेज में लगभग आधा दर्जन हथियारबंद बदमाश लूट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी में दिन और तारीख गलत दिख रही थी। दुकान मालिक के अनुसार कैमरे की सेटिंग सही न होने के कारण यह गड़बड़ी है। आजमगढ़ के खरचलपुर गांव में बसपा की बैठक, लोगों ने ली सदस्यता, मायावती को सीएम बनाने का लिया संकल्प। जी हां, आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के खरचलपुर गांव में बहुजन समाज पार्टी का कैंप लगाया गया है। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों को जोड़ा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नौजवानों को बूथ पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही कई लोगों को बसपा का सदस्यता भी दिलाया गया। बैठक में बसपा नेता और पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर ओमकार शास्त्री मुख्य रूप से मौजूद रहे। ओमकार शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर जलने से धान की रोपाई रुकी। इस्माइलपुर भारतीपुर के किसान एक सप्ताह से परेशान, शुक्रवार तक मिलेगा समाधान। जी हां, लालगंज के विकासखंड पलहना के इस्माइलपुर भारतीपुर गांव में एक सप्ताह पहले 63 केवीए ट्रांसफार्मर जल गया। इससे किसानों की धान की रोपाई का कार्य पूरी तरीके से रुक गया है। शासन की नीति के अनुसार ट्रांसफार्मर जलने से 24 से 48 घंटे के अंदर उसे बदलना चाहिए, लेकिन इस सप्ताह बीत जाने के बाद भी अगले सप्ताह तक की तारीख दी गई है।
आजमगढ़ से भरे सरकारी नौकरी। रेलवे में 3115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से शुरू होगा आवेदन, फीस 100 रुपए। जी हाँ, इस टाइम रेलवे ऑपरेटर्स के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मशीनिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में भर्तियां की जाएंगी। आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rrcer.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आजमगढ़ के महाराजगंज विद्युत उपकेंद्र पर विद्युत महापंचायत कर्मचारियों ने कहा, महंगी होगी बिजली, किसानों की सब्सिडी होगी खत्म। जी हां, आजमगढ़ जनपद से सगड़ी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज विद्युत उपकेंद्र पर विद्युत कर्मचारियों ने बिजली निजीकरण के विरोध में विद्युत महापंचायत कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन और विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ की इकाई ने संयुक्त रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि के रूप में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव उपस्थित रहे। लगभग शाम 4 बजे तक वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा प्रबंधन, विद्युत विभाग के पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को निजीकरण के माध्यम से पूंजीपतियों को सौंपने का प्रयास कर रही है। आजमगढ़ में घाघरा नदी के जलस्तर में 23 सेंटीमीटर की वृद्धि। हरैया ब्लॉक क्षेत्र के तटवर्ती गांव में कटान से किसान परेशान। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है पानी। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी क्षेत्र में घाघरा नदी के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती क्षेत्रों के लोग में डर का माहौल है। हरैया ब्लॉक के देवारा, खास राजा और सहबदिया गाँव में नदी के किनारे जमीन का कटान हो रहा है। पिछले कुछ घंटों में नदी के जलस्तर में 23 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे है। सहबदिया गांव में 4.25 करोड़ रुपए की लागत से बनी परियोजना ने 300 घरों और 2500 की आबादी को बचा लिया है। आजमगढ़ के अहिरौला में नए खंड विकास अधिकारी का आगमन, संभाला पदभार, कर्मचारियों ने किया स्वागत। आजमगढ़ के निजामाबाद में विद्युत विभाग का मेगा डिस्कनेक्शन अभियान, 70 उपभोक्ताओं की बिजली काटी, 1,80,000 रुपए की वसूली भी की गई। आजमगढ़ में डिम्पल यादव पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में सपा महिला इकाई का प्रदर्शन। आजमगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। और हाँ, आजमगढ़ के कहीं से भी आप इस खबर को देख रहे हो, आजमगढ़ के बाहर से देख रहे हो, अंदर से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में